क्या आप उस नबी को जानते हैं जो आज भी आसमानों में जिंदा है? वो वाहिद नबी जिन्हें मौत का मजा चखने से पहले ही आसमानों पर उठा लिया गया। एक ऐसा इंसान जिसकी इबादत के दर्जे पर फरिश्ते भी रश्क करते थे। अगर ये नबी ना होते तो आज इंसान के हाथ में कलम न होता। वो नबी जो दुनिया का पहला साइंसदान और माहिर फल्कियात था। एक पुरस्रार सफर की शुरुआत। क्या आपने कभी इस नबी के बारे में सोचा है जिन्हें जिंदा हालत में आसमानों पर उठा लिया गया, जिनकी कहानी इंसानी तहजीब के इब्तिदाई अबवाब को उन इलाही राजों से जोड़ती है जो हमारी ज़मीनी समझ से बाहर है? आज हम इस्लामी तारीख़ की सबसे पुरस्रार शख्सियात में से एक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के गहरे सफ़र पर रवाना होंगे, जिन्हें दूसरी रिवायात में इनूक के नाम से जाना जाता है। उनकी कहानी सिर्फ पुराने ज़माने का किस्सा नहीं, बल्कि एक रोशन मीनार है जो सच्चाई, इल्म और अल्लाह सुब्हाना व तआला की बेपनाह इबादत के रास्ते को मुनव्वर करता है। कुरान की गवाह। कुरान पाक के मुक़द्दस सफ़ों में अल्लाह ताला हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का ज़िक्र इंतहाई अदब के साथ करता है और उन्हें सिद्दीक़ यानी बहुत सच्चे और एक ऐसे नबी के तौर पर बयान करता है जिन्हें बुलंद मकाम पर उठा लिया गया। सूरह मरियम आयत 47 में इरशाद होता है, और किताब में इदरीस का जिक्र करो, बेशक वो सच्चे नबी थे और हमने उन्हें बुलंद मकाम पर उठा लिया। ये इलाही अल्फाज अपने अंदर मानी के वो ख़जाने रखते हैं जिन्होंने सदियों से उलमा और सूफियों को हैरत में डाल रखा है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम उस दौर में आए जब इंसानियत अभी जवान थी। ये वो वक्त था जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद की आवाज़ें वादियों और पहाड़ों में गूंजती थीं। तहज़ीब अपने पहले कदम उठा रही थी। वो उन इब्तिदाई नबियों में से थे जो अल्लाह का नूर एक ऐसी दुनिया में लाए जो अपने खालिक को भूलने लगी थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सिखाई हुई साफ शफ़ाफ तौहीद अब इंसानी ख्वाहिशात और दुनियावी लालच की वजह से ख़राब हो रही थी। लोग नई नई बिदात और झूठे खुदाओं की पूजा करने लगे थे। ऐसे मुश्किल वक्त में अल्लाह ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को बतौर रहनुमा भेजा। आपका नाम इद्रैस अरबी लफ्ज़ से निकला है जिसका मतलब है पढ़ना या सिखाना। ये नाम ही जाहिर करता है कि आप एक अजीम उस्ताद और स्कॉलर थे। बचपन से ही हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम अपने हम उम्र बच्चों से मुख्तलिफ थे। उनके अंदर इल्म की एक ऐसी प्यास थी जो बुझती नहीं थी। वो घंटों बैठकर कुदरत के निज़ाम, सूरज और सितारों की हरकत और मौसमों के बदलने पर गौर करते। वो हर उभरते सूरज और बहते दरिया में अल्लाह की हिकमत को देखते थे। उनके सवालात उनकी उम्र से कहीं ज़्यादा गहरे होते थे। उनके घर वाले और कबीला समझ गया था कि ये बच्चा आम नहीं, बल्कि अल्लाह ने उसे किसी ख़ास मकसद के लिए चुना है। फिर वो लम्हा आया जब अल्लाह ने उन्हें नबूवत से नवाजा। ये वही सिर्फ रूहानी नहीं थी, बल्कि उसमें दुनिया को संवारने का इल्म भी था। उनका पैगाम साफ था, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, झूठे खुदाओं को छोड़ दो और इंसाफ के साथ ज़िंदगी गुजारो। मगर उनकी नबूवत की सबसे ख़ास बात यह थी कि उन्होंने दीन और दुनिया को अलग नहीं किया। उन्हें अल्लाह की तरफ से फल्कियात, हिसाब, तिब और खेती बाड़ी का इल्म दिया गया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के कारनामों की फहरिस्त हैरान कुन है। नंबर 1, कलम की ईजाद। इस्लामी रिवायात बताती हैं कि आप पहले इंसान थे जिन्होंने कलम से लिखना शुरू किया। आपने इल्म को लिखकर महफूज करने का तरीका सिखाया जिसने इंसानी तारीख का रुख मोड़ दिया। नंबर 2, सितारों का इल्म। आपने लोगों को सिखाया कि सितारों और सैयारों की हरकत से कैसे मौसमों का हिसाब लगाया जाए, कब फसल बोई जाए और कैसे रास्ते तलाश किए जाएं। आपने बताया कि ये कायनात अल्लाह के डिसिप्लिन के तहत चल रही है। नंबर 3, हिसाब किताब। आपने नंबर्स और ज्योमेट्री के उसूल सिखाए ताकि लोग तिजारत में ईमानदारी कर सकें और मजबूत इमारतें बना सकें। नंबर 4, शहरसाजी। आपने लोगों को बताया कि कैसे मुनज़्ज़म शहरों में रहा जाता है। नंबर 5, तिब।
آپ نے پہلی بار بیماریوں کی تشخیص اور جڑی بوٹیوں سے علاج کا نظام متعارف کرایا۔ آپ نے کسانوں کو سکھایا کہ زمین کیسے تیار کی جائے اور پانی کو کیسے محفوظ کیا جائے۔ آپ نے نئے بیج اور فصلوں کے طریقے بتائے تاکہ قحط سے بچا جا سکے۔ آپ نے سکھایا کہ محنت کرنا اور زمین آباد کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے۔ ہر نبی کی طرح حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ ظالم اور جاہل لوگوں نے، جن کے مفاد خطرے میں تھے، آپ کا مذاق اڑایا اور آپ کو روکا، لیکن آپ نے غصے کے بجائے صبر سے کام لیا۔ آپ نے اپنے ماننے والوں کو سکھایا کہ سچی کامیابی اللہ پر توکل کرنے میں ہے۔ آپ نے ظلم کے مقابلے میں علمی اور روحانی جہاد کیا۔ وقت کے ساتھ حضرت ادریس علیہ السلام کی عبادت میں شدت آتی گئی۔ آپ دن میں روزہ رکھتے اور راتوں کو اللہ کے حضور کھڑے رہتے۔ آپ کا روحانی درجہ اتنا بلند ہو گیا کہ فرشتے بھی آپ سے محبت کرنے لگے۔ آپ کی دعائیں فوراً قبول ہوتی تھیں اور آپ کے ہاتھوں سے کرامات ظاہر ہوتی تھیں۔ پھر وہ عظیم واقعہ پیش آیا جو تاریخ میں بہت کم لوگوں کے حصے میں آیا۔ آپ کی پاکیزگی اور اللہ سے بے انتہا قربت کی وجہ سے اللہ نے فیصلہ کیا کہ آپ کو موت کا مزہ چکھنے سے پہلے ہی زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا جائے۔ قرآن کے مطابق انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا گیا۔ روایات کہتی ہیں کہ جب آپ کو اٹھایا جا رہا تھا تو آپ دنیا کی ہر چیز سے بے نیاز ہو چکے تھے، صرف اللہ کی رضا آپ کا مقصد تھا۔ آج بھی وہ آسمانوں میں زندہ ہے اور وہاں فرشتوں کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا مشن صرف ان کی زندگی تک محدود نہیں رہا۔ ان کے جانے کے بعد بھی ان کی سکھائی ہوئی تعلیمات دنیا میں پھیلتی گئیں۔ ان کی لکھائی کی ایجاد نے علم کو اگلی نسلوں تک پہنچایا۔ ان کی طبی اور سائنسی ایجادات نے یونانی اور اسلامی سنہری دور کی بنیاد رکھی۔ ان کا فلسفہ کہ جسمانی اور روحانی صحت دونوں ضروری ہیں آج بھی مانا جاتا ہے۔ ان کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ دین اور سائنس الگ نہیں ہے۔ ایک سچا مسلمان وہ ہے جو اللہ سے بھی جڑا ہو اور دنیا کو بہتر بنانے کے لیے علم کا بھی ماہر ہو۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پل تھے جنہوں نے آدم علیہ السلام کی شریعت کو نوح علیہ السلام کے دور تک پہنچایا۔ ان کا زندہ آسمانوں پر جانا ہم سب کے لیے امید کی کرن ہے کہ اگر انسان اپنی روح کو پاک کر لے تو اللہ اسے کیسا بلند مقام دے سکتا ہے۔ کیا آپ کو یہ سفر پسند آیا؟ اگر ہاں تو کمنٹ میں سبحان اللہ لکھیں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو براہ کرم کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ جس موضوع پر بھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کمنٹ میں بتائیں۔ شکریہ۔